and welcome to Planet Bollywood at 1, a show with the hippest and hottest events of Bollywood. तो इंतजार किस बात का है, नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सलमान और एसआरके के रिश्ते पर लगी एक मजबूत मोहर। शाहिद को अपनी वाइफ मीरा से हो रही है स्पेस प्रॉब्लम। शाहरुख खान को चाहिए वियर्ड स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड। सिद्धार्थ ने बनवाया टैटू, पर आलिया के नाम का नहीं है ये टैटू। अनुष्का शर्मा का दावा, पर्सनल सवाल पूछे जाने पर भी नहीं होती हैं वो अपसेट। सलमान और शाहरुख की दोस्ती में लगी एक और मजबूत गांठ। एक और जहां आमिर और सलमान के रिश्ते में आ रही है खटास, I don't feel it's my place to talk about their relationship and I don't comment about it. जी हाँ, मुझे आमिर ने ये बात कही थी कि it had come to him and he sent them to me. So ये आमिर खान साहब का बड़प्पन है कि क्या। वहीं दूसरी ओर सलमान एसआरके के रिश्ते में हर दिन के साथ घुल रही है और भी ज्यादा मिठास। मिठास इतनी गहरी है कि भले ही 2016 की ईद में सलमान सुल्तान बनकर और शाहरुख रईस बनकर एक दूसरे से टकराएंगे, पर इससे उनके रिश्ते पर नहीं पड़ने वाला है कोई फर्क। हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं तो हर चीज साथ साथ करेंगे। अब तो फिल्म भी साथ में रिलीज करेंगे। ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस सबकी है। अपनी इस नई दोस्ती को नए मुकाम पर ले जाते हुए सलमान ने दे दी है रजामंदी प्रेम रतन धन पायो के साथ दिलवाले का पहला टीजर अटैच करने की। दरअसल दिलवाले की टीम अपनी इस फिल्म का पहला टीजर लॉन्च करने के लिए सही मौका और वक्त ढूंढ रही थी। ऐसे में क्रिएटिव टीम ने डिसाइड किया कि अगर दिवाली के मौके पर सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के साथ प्रोमो को रिलीज किया जाए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद एसआरके की प्रोडक्शन कंपनी ने राजश्री को किया अप्रोच। खबरें तो ये भी है कि एसआरके और सलमान ने भी इस मुद्दे पर की बात। अब भला अपने नए दोस्त शाहरुख खान की बात को कैसे टालते दबंग खान, इसीलिए उन्होंने दिलवाले की टीजर को प्रेम रतन धन पायो के साथ अटैच करने का दे दिया है ग्रीन सिग्नल। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दिलवाले और प्रेम रतन धन पायो का ये कॉम्बिनेशन सलमान और एसआरके के रिश्ते पर छोड़ेगा एक गहरी छाप। शाहिद कपूर की मैरिज लाइफ में आ गई है एक प्रॉब्लम। शाशा को हो रहे हैं मीरा से इश्यूज। सुनकर शॉक्ड हो गए ना आप? आपको लग रहा होगा कि ये कैसी न्यूज है भला। कुछ दिनों पहले ही तो शाहिद की मीरा से हुई है शादी और इतनी जल्दी शाशा और मीरा के बीच में इश्यूज हो गए। क्या यही वजह तो नहीं है जिसकी वजह से शाहिद मीरा पर पूछे गए मीडिया के सवालों को अवॉइड करते दिखाई देते हैं? यहाँ मुझे आपका ये सवाल बहुत इररिलेवेंट और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है। तो आज जूम आपको बताने जा रहा है शाहिद, मीरा और इश्यूज की पूरी कहानी। दरअसल एक रीसेंट इंटरव्यू में शाहिद ने पोस्ट मैरिज उनकी लाइफ में आई चेंजेस पर की खुलकर बात। According to Sasha, he is in happy sad face right now. Happy because he has a loving wife who waits for him until he returns home, and sad because she is already eating into all his space. शाहिद ने भले ही डिप्लोमेटिक अंदाज में ये कन्फेस किया कि अब उनका रूम पहले जैसा नहीं रहा। मीरा ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, right from the lights to the colors to the couch. He also admitted how he's only been able to hold on to 49% of his space while the rest belongs to Meera. She has already started eating into this space that is rightfully my space. Well, शायद इसे ही तो कहते हैं शादी के साइड इफेक्ट्स। No, I don't. I never get upset. No, I don't. I never get upset. अनुष्का शर्मा किस बात का कर रही है यहाँ जिक्र? किस बात पर अपसेट नहीं होती अनुष्का? No, I don't. I never get upset. तो अकॉर्डिंग टू अनुष्का वो जरा भी अपसेट नहीं होती जब मीडिया उनसे उनकी पर्सनल लाइफ पर करता है बात। Anushka, at times you get upset because people talk about your personal life more than your professional life. Anushka? No, I don't. I never get upset. और जूम ने आपको रिसेंटली पेरिस के लव व्लॉग ब्रिज पर विराट और अनुष्का के लव व्लॉग की न्यूज दी थी, और जब इस पर अनुष्का से मीडिया ने पूछा सवाल तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन। There were pictures being posted on social media about you and Virat getting locked. Tell something about that, please. Anushka, side please. Well, अनुष्का यहाँ तो आपने अपनी ही बात को दिया है झुटला, क्योंकि एक तरफ आप कहती हैं कि आप जरा भी अपसेट नहीं होती पर्सनल लाइफ पर सवाल पूछे जाने पर, लेकिन दूसरी तरफ जब बात विराट कोहली की हो तो आप कुछ भी बोलने से बचती दिखाई देती हैं। फॉर हार्दिक धन्ना, जूम मुंबई। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करवाया टैटू। अरे आप क्या सोच रहे हैं, सिड ने आलिया के नाम का टैटू करवा लिया है? नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो शायद ही रिवील करे सिद्धार्थ अपना लेडी लव। सिड ने किसी लड़की के नाम का नहीं बल्कि टैटू करवाया है एक माउरी वेल टेल का।
वैसे तो बी टाउन में चाहे ऋतिक हो या दीपिका, प्रियंका हो या अक्षय, रणवीर से लेकर कंगना तक, वी ऑल नो दैट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लव गेटिंग इंक्ड। आपको तो याद होगा ही कैसे सैफ ने करीना का नाम अपने हाथों में टैटू करवाया था। अब हमारे यंग स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी किया है ऐसा ही कुछ। लेकिन एक मिनट, आप कुछ और आइडिया लगाए उससे पहले आपको बता दी कि ये टैटू असली नहीं है। जी हाँ, ये तो फेक टैटू है। लगता है सिद्धार्थ अभी भी एक परमानेंट टैटू करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, और अगर कभी उन्होंने किसी के नाम का टैटू करवाया तो किसके नाम का होगा? वेल, नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दिस इजी गेस। व्हाट से आलिया? फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान को चाहिए ऑस्कर, और वो भी एक अलग ही कैटेगरी में। जी हाँ, किंग खान को वियर्डेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए चाहिए ऑस्कर, और इसके लिए उन्होंने अपनी एक फिल्म भी सिलेक्ट कर ली है। एसआरके एडिनबर्ग के कॉलेज में अपनी मूवीज की कहानियों के जरिए दे रहे थे एक लाइफ लेसन। इस सेशन के दौरान किंग खान ने अपनी कुछ मूवीज की स्क्रीन प्ले का जिक्र किया और खिल्ली भी उड़ाई। अपनी जिस फिल्म को एसआरके ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया था वो थी गुड्डू। बतौर एसआरके गुड्डू को मिलना चाहिए ऑस्कर, वो भी वियर्डेस्ट स्क्रीन प्ले की कैटेगरी में। एसआरके के मुताबिक उन्हें अब तक समझ में नहीं आया कि गुड्डू में वो कर क्या रहे थे। बादशाह खान का मानना है कि अगर ऑस्कर्स में वियर्डेस्ट स्क्रीन प्ले की कैटेगरी होती तो उनकी गुड्डू जरूर मार जाती बाजी। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रियल मुन्नी गीता मिलेंगी बजरंगी भाईजान सलमान खान से। गीता का इंतजार होने जा रहा है खत्म, दबंग खान से मिलने की विश होने जा रही है पूरी। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सलमान खान की बजरंगी भाईजान की मुन्नी की ही तरह पाकिस्तान में भी एक इंडियन मुन्नी यानी गीता सालों से अपनी कंट्री आकर घर वालों से मिलने का कर रही है इंतजार। और इस मुन्नी ने भी बजरंगी भाईजान यानी सलमान से मिलने की विश की थी जाहिर, जिनकी फिल्म की वजह से गीता के केस में मिली थी काफी मदद। और गोल्डन हार्टेड सलमान को जब ये बात पता चली थी तो उन्होंने भी खुशी खुशी गीता की इस विश को पूरा करने के लिए भर दी थी हामी। यहाँ तक कि उसे हर तरह की मदद का भी दिया था भरोसा। तो अब गीता को इंडिया लाने की ऑलमोस्ट पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन ने गीता को बिहार की फैमिली के पिक्चर्स दिखाए थे, जिसे उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, और इसके बाद अक्टूबर में गीता इंडिया आकर फाइनली अपनी रियल फैमिली और बजरंगी भाईजान सलमान खान से मिलने में होंगी कामयाब। वेल, बॉलीवुड और खासकर दबंग खान के लिए एक पॉजिटिव न्यूज ही है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान का भी अपनी फैमिली से बिछड़ी हुई गीता को उनसे मिलाने में इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बॉलीवुड की 90s की बबली एक्ट्रेस जूही चावला अब शायद दिखेंगी आलिया और श्रद्धा जैसी यंग एक्ट्रेसेस की मदर के रोल में। जी हाँ, एक तरफ जहाँ 40 इयर्स क्रॉस कर चुकी एक्ट्रेसेस डू नॉट अग्री टू प्ले द रोल्स ऑफ एल्डरली मदर्स, वहीं जूही ने कर दिया है इकरार टू टेक अप अ गुड रोल ऑफ दैट काइंड इफ इट कम्स टू हर। चाहे वो किसी की मम्मी हो, चाहे किसी की ग्रैंड मम्मी हो। रिसेंटली जब माधुरी दीक्षित को सोनम कपूर की और रवीना टंडन को रणवीर सिंह की मॉमी बनने का रोल ऑफर हुआ था, तो इन दोनों ने साफ इनकार कर दिया था ऐसे कोई रोल करने से। लेकिन जूही चावला इज रेडी टू एक्ट हर एज ऑन द बिग स्क्रीन। मैं जब कोई भी काम चूज करती हूँ तो कहानी क्या है, मेरा रोल क्या है वो तो अच्छा हो, बट कहानी कोई बहुत अच्छी बात हो तो मैं करना चाहूँ। चाहे वो किसी की मम्मी हो, चाहे किसी की ग्रैंड मम्मी हो, वो बाद में आएगा, पर पहले कहानी क्या है। Well, we think seeing the older and younger lot together on the big screen would be quite a splendid experience. Way to go, Juhi. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड की टैलेंटेड सिंगर और एक्ट्रेस मोनिका डोगरा को तो वैसे ही सपोर्ट मिलता है बी टाउन के स्टार्स से अपने परफॉर्मेंसेस के लिए, और इस बार मोनिका हो गई है नॉमिनेटेड इन रिस्पेक्टेड म्यूजिक अवार्ड शो। और उनके दोस्त हमारे बॉलीवुड के इश्कजादे अर्जुन कपूर ने इस बात को प्राउडली डिक्लेयर किया सोशल मीडिया पर। He tweeted, "Guys, vote for a really cool and original artist who is representing our music across the globe. Way to go." अर्जुन काफी पसंद करते हैं मोनिका के गानों को, और शायद इसीलिए उन्होंने लोगों को एनकरेज भी किया ट्विटर पर to go ahead and vote for her. Well, we hope she wins and makes the country proud. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. सलमान की खातिर सोनम ने किया बड़ा कॉम्प्रोमाइज। सलमान के लिए सोनम ने छोड़े करोड़ों रुपए। क्यों नहीं की सोनम ने पैसों की परवाह। जानने के लिए देखना ना भूलिए प्लैनेट बॉलीवुड आज शाम 7 बजे ओनली ऑन Zoom।